जब शब्दों से बात न बने तब फैसले लेने होते हैं और साल 2025 में भारतीय पर्यटकों ने एक ऐसा ही फैसला कर लिया जिसकी गूंज अब तुर्की और अजरबैजान की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री में सुनाई दे रही है। दरअसल साल 2025 में भारत से आई एक खबर ने तुर्की और अजरबैजान की टूरिज्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। ये वही दो देश थे जो पिछले कुछ सालों से भारतीय पर्यटकों के सबसे पसंदीदा विदेशी डेस्टिनेशंस में थे, लेकिन अब ऑफिशियल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भारतीय टूरिस्ट ने इन दोनों देशों से दूरी बना ली है। अब CNN न्यूज 18 द्वारा एक्सेस किए गए टूरिज्म डेटा के मुताबिक साल 2025 में तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या तेजी से और लगातार घट रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गिरावट एक महीने में नहीं आई, बल्कि जून से दिसंबर तक हर महीने आंकड़े नीचे गए। यानी साफ है ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कलेक्टिव डिसीजन है। अब बात करते हैं तुर्की की, पाकिस्तान के सबसे जिगरी यार की। तुर्की लंबे समय से भारतीय यात्रियों का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है, चाहे इस्तांबुल हो या फिर अंतालिया। भारत में हमेशा ट्रेंड रहते थे, लेकिन साल 2025 में तस्वीर बदल गई। अब आंकड़े क्या कहते हैं ये जान लीजिए। आंकड़े कहते हैं जून दिसंबर 2024 में 2.05 लाख भारतीय पर्यटक गए। फिर जून दिसंबर 2025 यानी कि पिछले साल सिर्फ 1.35 लाख, यानी करीब 34% की सीधी गिरावट। ये मामूली झटका नहीं है, ये करोड़ों डॉलर का नुकसान है। अगर तुर्की को झटका लगा तो अजरबैजान को भूकंप जैसा असर झेलना पड़ा। साल 2024 में अजरबैजान टूरिज्म डिपार्टमेंट भारत को अपना टॉप टारगेट मार्केट मान रहा था। करीब 2.43 लाख भारतीय पर्यटक साल 2024 में पहुंचे थे, जो साल 2023 से 108% ज्यादा थे। लेकिन फिर आया साल 2025 जिसमें जून दिसंबर के बीच सिर्फ 57,000 भारतीय पर्यटक वहां गए, यानी कि लगभग 63% की ऐतिहासिक गिरावट। ये वही अजरबैजान है जो भारत को अपना फ्यूचर गोल्ड माइन समझ रहा था। अब आखिर ऐसा क्या हुआ ये जान लेते हैं। और सवाल उठता है कि भारतीय पर्यटकों का रुख इतनी तेजी से क्यों बदला। इसका सीधा जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया, लेकिन इसके बाद तुर्की और अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गए। तुर्की का मामला सबसे ज्यादा गरमाया क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल किया। तुर्की की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए। इससे भारत में गुस्सा बढ़ गया, नाराजगी बढ़ गई और जनता ने फैसला लिया पैसे से जवाब देने का। अब अजरबैजान भी पीछे नहीं रहा। अजरबैजान ने भी इसी दौरान पाकिस्तान के समर्थन में एक पूरी की पूरी लिस्ट नोट पैड ही जारी कर दिया, जिससे भारतीय जनता को यह संदेश गया कि ये देश भारत के खिलाफ खड़े हैं। अब भारत में बायकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान ये ट्रेंड पहले सोशल मीडिया पर शुरू हुए, लेकिन जल्द ही जमीन पर इसका असर दिखने लगा। भारत की बड़ी ट्रेवल कंपनियों ने भी पब्लिक सेंटीमेंट को नजरअंदाज नहीं किया। मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप सभी ने साफ कहा है कि वे तुर्की टूर पैकेजेस प्रमोट नहीं करेंगे। यह फैसला सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था बल्कि बिजनेस और पॉलिटिक्स के बदलते रिश्ते का संकेत था। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से सिर्फ 3 देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे और वो 3 देश थे तुर्की, चीन और अजरबैजान। यह बयान भारत की नाराजगी का सबसे बड़ा संकेत था। जून 2025 में पीएम मोदी का साइप्रस दौरा, उन्होंने निकोसिया के उस हिस्से का दौरा किया जिसे टर्किश ऑक्यूपेशन का प्रतीक माना जाता है। इसे सीधे तौर पर तुर्की को डिप्लोमेटिक सिग्नल गया। अब साल 2025 में ही यह साफ हो गया था कि आज का भारतीय पर्यटक सिर्फ सस्ती टिकट या फिर खूबसूरत जगह नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि जिस देश में वो पैसा खर्च कर रहा है उसका भारत के प्रति रवैया क्या है। खैर, कुल मिलाकर तुर्की और अजरबैजान के टूरिज्म आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि भारत की जनता का संदेश है। अगर कोई देश भारत के खिलाफ खड़ा होता है तो असर सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहेगा, इकोनॉमी और टूरिज्म पर भी पड़ना पक्का है। अब साल 2025 ने साबित कर दिया कि भारत सिर्फ मार्केट नहीं, भारत एक भरोसेमंद पार्टनर था जिसे इन देशों ने खुद खो दिया। अब आपका क्या कुछ कहना है? साल 2026 में क्या भारतीय पर्यटकों को अजरबैजान और तुर्की जाना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।